नमस्कार दोस्तों, जब से किसान आंदोलन चल रहा है तब से कुछ सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। सरकार की तरफ से, सरकार के नेता, मंत्री, प्रवक्ताओं की तरफ से और सरकार समर्थक मीडिया की तरफ से, सरकार समर्थक बुद्धिजीवियों की तरफ से, सरकार के लिए चापलूसी करने वाले या सरकार के लिए सरकार के पक्ष में अपनी बात रखने वाले तमाम ट्रोल्स की तरफ से। यह सवाल क्या है? सवाल पूछा जा रहा है कि अगर ये किसानों का आंदोलन है, अगर ये कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन है, तो ये आंदोलन सिर्फ पंजाब में ज्यादा क्यों? इस आंदोलन में पंजाब और हरियाणा के किसान ज्यादा क्यों? ये आंदोलन यूपी और बिहार में उतना क्यों नहीं? इस आंदोलन में देश के बाकी हिस्सों के किसान क्यों नहीं? और एक सवाल जो बार बार कहा जाता है कि जब प्रधानमंत्री मोदी संसद से लेकर अपनी सभाओं में, मन की बात से लेकर सदन की बात तक में जब बार बार ये कह चुके हैं कि एमएसपी जारी थी, जारी है, जारी रहेगी, तो फिर किसानों को उनकी बात पर भरोसा क्यों नहीं होता? ये वो सवाल हैं जो सवाल इस आंदोलन को खारिज करने के लिए, इन किसानों की मांग को खारिज करने के लिए, इन किसानों को, आंदोलनकारी किसानों को डिस्क्रेडिट करने के लिए, या इनकी तादाद को कम बताने के लिए, या देश के बहुत चंद मुट्ठी भर किसानों का आंदोलन साबित करने के लिए यह सवाल उठाए जा रहे हैं। इन सवालों का जवाब मैं कुछ देने की कोशिश करता हूं। आंकड़ों के संदर्भ में, आंकड़ों के मद्देनजर आप समझने की कोशिश करें। हालांकि कई वीडियो में मैंने पहले भी समझाया और बताया है, लेकिन आज एक टाइम्स ऑफ इंडिया में मुझे एक खबर दिखी और यह खबर बहुत जरूरी है, इससे आप समझ पाएंगे। खबर लिखी है अतुल ठाकुर, टाइम्स ऑफ इंडिया के संवाददाता हैं, उन्होंने लिखी है। उस खबर में कुछ आंकड़े दिए गए। हालांकि ये आंकड़े बीच बीच में कई बार आए हैं, टुकड़ों टुकड़ों में मैंने भी बताया है, लेकिन आज मुझे लगा कि एक बार फिर से टाइम्स ऑफ इंडिया की इस खबर के हवाले और कुछ अतिरिक्त जानकारियों के साथ मैं इन आंकड़ों के हवाले से आपको समझाऊं और बताऊं कि अगर पंजाब और हरियाणा के किसान सबसे अधिक आंदोलित हैं या उनकी तादाद ज्यादा दिख रही है, उसकी क्या वजह है? और एमएसपी को लेकर अगर डर है तो क्या वजह है? और प्रधानमंत्री के कहे पर भरोसा नहीं है तो उसकी क्या वजह है? इसको समझिए, आप गौर से सुनिए और समझिए। अगले 10 से 12 मिनट में आप समझ पाएंगे कि किसानों का डर क्या है, सरकार का झूठ क्या है, और सरकार जो वादे और दावे करती है उसकी असलियत क्या है। सबसे पहली बात इन्हीं आंकड़ों से शुरू करता हूं और उसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज से करीब करीब 4 साल पहले, ठीक 4 साल पहले 2016 में फरवरी में बरेली की एक सभा में बड़ा वादा किया था। वादा कहें, दावा कहें, उन्होंने कहा था कि 2022 में जब देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा होगा तब तक किसानों की आय दोगुनी हो चुकी होगी। उस वादे और दावे के जो बरेली में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से फरवरी में किया गया था, उसके भी 4 साल पूरे हो गए और किसानों का क्या हाल है आप देख पा रहे हैं। लेकिन आते हैं दोस्तों आंकड़ों के संदर्भ में एमएसपी को समझने के लिए और क्यों पंजाब और हरियाणा के किसान ज्यादा आंदोलन कर रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने खाद्य आपूर्ति मंत्रालय के आंकड़ों के हवाले से कुछ जानकारी दी है, समझिए गौर से। 2014-15 से 2019-20 के बीच पंजाब में 1,69,00,000 टन गेहूं की पैदावार हुई। 169 लाख टन गेहूं की पैदावार हुई पंजाब में 2014-15 से 2019-20 के बीच, जिसका 69% एमएसपी पर खरीदा गया। एमएसपी पर सरकार खरीदती है। एफसीआई के गोदामों में अनाज भरा जाता है जिसका इस्तेमाल पीडीएस में और सरकारी आपूर्ति में किया जाता है। 69% पंजाब की पैदावार जो गेहूं की हुई उसकी 69% उसका खरीदा सरकार ने, सरकारी खरीद हुई एमएसपी के तहत पंजाब के किसानों, यानी 117 लाख टन, यानी 1,17,00,000 टन माफ कर एमएसपी पर खरीद हुई। हरियाणा में इसी अवधि में गेहूं का उत्पादन हुआ 1,14,00,000 टन, जिसमें 66.5%, 66.5% एमएसपी पर खरीदा गया और एपीएमसी मंडियों के जरिए खरीदा जाता है, जिसको लेकर किसान अभी डरे हुए हैं। उनकी आशंका है कि समानांतर जब निजी मंडियां होगी तो एपीएमसी जो सरकारी मंडियां हैं उनकी वहां जो खरीद होती है, खरीद की जो गारंटी है उसको चुनौती मिलेगी और प्रतियोगिता में उनका नुकसान होगा। खैर 76 लाख टन एमएसपी पर गेहूं की खरीद हुई हरियाणा से।
अब इससे अंदाजा लगाइए कि 66% गेहूं कुल उत्पादन का हरियाणा में खरीदा गया, सरकारी खरीद, और 69% 69% पंजाब का। अब गेहूं उत्पादक बाकी राज्यों की बात करें। एमपी ने, मध्य प्रदेश ने कुल उत्पादन किया 175 लाख मीट्रिक टन, माफ करें 175 लाख टन, यानी 1,75,00,000 टन। लेकिन एमएसपी पर खरीद हुई 37%, यानी 65 लाख टन गेहूं की खरीद एमएसपी पर हुई एमपी में। अब इससे फर्क आप देखेंगे, पता चलेगा कि पंजाब और हरियाणा में सरकारी खरीद हमेशा से दूसरे राज्यों की तुलना में बहुत ज्यादा होती रही है। अब यहां फर्क आपको दिखा एमपी का। अब यूपी की बात करें। देश का सबसे बड़ा सूबा यूपी है, और यही सवाल उठता है कि यूपी में आंदोलन उस तरह से क्यों नहीं है जैसे पंजाब में या जैसे हरियाणा में, क्योंकि सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर पंजाब हरियाणा के किसान बैठे हैं। अब यूपी की बात करें, सबसे बड़ा सूबा है, योगी आदित्यनाथ का सूबा है। 292 लाख टन, यानी 2,92,00,000 टन गेहूं का उत्पादन हुआ इसी अवधि में, 2014-15 से 2019-20 तक गेहूं का उत्पादन हुआ यूपी में। लेकिन खरीद हुई सिर्फ 27 लाख टन, यानी लगभग 10%। तो यूपी के लोगों का, यूपी के किसानों ने जो गेहूं का उत्पादन किया 5 सालों में, उसमें सिर्फ 10% उनके गेहूं की खरीद सरकारी खरीद हुई, मतलब एमएसपी पर हुई, जिसकी कीमत 1975 रुपए प्रति क्विंटल है। यह कीमत सरकार तय करती है, उस पर आगे बात करते हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 98 लाख टन गेहूं का उत्पादन हुआ, जिसमें सिर्फ 14 लाख टन गेहूं की खरीद हुई एमएसपी पर। प्राइवेट में ये किसान 1100 में बेचते हैं, 1200 में बेचते हैं, 1300 में बेचते हैं, 1400 में बेचते हैं, कहीं और कम में बेचते होंगे, पता नहीं, अलग अलग उनके आंकड़े हैं। जहां जिसको जिस मंडी में जैसे भाव मिलता है, बाजार में, खुले बाजार में वो बेचता है। अगर उसकी खरीद, सरकारी खरीद एमएसपी पर जो 1975 है वो नहीं होती है तो राजस्थान में लगभग 14%। अब इससे समझिए कि सिर्फ 14% किसान अपनी फसल एमएसपी पर राजस्थान में बेच पाए। अब आते हैं गुजरात। गुजरात में 28 लाख टन का उत्पादन हुआ, खरीद हुई, गेहूं की बात कर रहा हूं, 5 साल में, उसी अवधि में खरीद सिर्फ 0.2 लाख टन, 1% से भी कम। अब आते हैं बिहार। बिहार में 54 लाख टन का उत्पादन हुआ, खरीद 0.1 लाख टन, 1% से भी कम। महाराष्ट्र 15 लाख टन का उत्पादन हुआ, खरीद न के बराबर। अब सोचिए, ये वो राज्य हैं, यूपी सिर्फ 10% खरीद हुई, बिहार 1% से कम, गुजरात 1% से कम, महाराष्ट्र न के बराबर, राजस्थान 14%। तो जब यूपी के किसानों को एमएसपी की अहमियत नहीं पता, एमएसपी पर 90% किसानों का गेहूं बिका ही नहीं, तो उन्हें इसका अंदाजा नहीं है कि पंजाब और हरियाणा के किसान क्यों अपने उस अधिकार पर किसी तरह का खतरा देखते हुए, या उनको जो सहूलियत मिली हुई है उस पर किसी तरह का खतरा देखते हुए वो ज्यादा आंदोलित है। ये उनको भी समझना चाहिए जो ये सवाल उठा रहे हैं। और सवाल ये भी है कि फिर यूपी में 10% फसल क्यों खरीदी जाती है? सरकार तो वहां बीजेपी की है, और आज जब कहते हैं एमएसपी जारी थी, जारी है, जारी रहेगी, तो इनको एमएसपी का कितना फायदा मिल रहा है बिहार और यूपी के किसानों का, जहां बिहार में सिर्फ 1% से भी कम गेहूं की खरीद हुई। अब आते हैं बाकी फसल पर। ये तो आपका गेहूं का आंकड़ा है। अब आते हैं चावल पर, धान पर। धान का आंकड़ा ये है, और ये आंकड़े मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से बता रहा हूं, उसके अलावा कुछ और जानकारी जो इधर उधर से मैंने रिसर्च से बीच बीच में मैं जिसका इस्तेमाल करता हूं। अब आते हैं धान पर। धान का क्या है कि 2014-15 से 2019-20 के बीच पंजाब में करीब 121 लाख टन धान की पैदावार हुई, जिसका 86% हिस्सा एमएसपी पर सरकारी खरीद में धान बिक गया। 86%, कुल पैदावार का 86% धान एमएसपी पर बिका पंजाब के किसानों का। तो पंजाब के किसान, अगर उनको लगा या उनको ये सहूलियत है कि 86% उनका धान 5 सालों में एमएसपी पर, जिसकी कीमत सरकार तय करती है, उस पर बिका, तो वो सुरक्षित महसूस करते हैं। जो दूसरे राज्यों का क्या हाल है, अब फिर आंकड़ों के संदर्भ में समझिए। इसी अवधि में हरियाणा में 44 लाख टन धान की पैदावार हुई, जिसका 78% हिस्सा एमएसपी पर प्रोक्योर हो गया। 78% हरियाणा में भी। फिर से रिपीट सुन लीजिए आंकड़े। पंजाब में 86%,
प्रोक्योर हो गया सरकारी खरीद एमएसपी पर एपीएमसी मंडियों में। हरियाणा में 78% सरकारी खरीद एमएसपी पर एपीएमसी मंडियों में, धान की बात कर रहा हूं। लेकिन अब बाकी राज्यों पर आइए। 15 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने इसी अवधि में औसतन 30 लाख टन से ज्यादा धान का उत्पादन किया। अगर प्रोक्योरमेंट के आंकड़े देखें तो कुल प्रोडक्शन का 73% तेलंगाना से, 61% छत्तीसगढ़ से, 55% आंध्र प्रदेश से और 51% उड़ीसा से धान खरीदा गया। ये मैं एमएसपी के तहत एमएसपी पर सरकारी खरीद की बात कर रहा हूं। मतलब 15 राज्यों में से सिर्फ 6 राज्य ही ऐसे हैं जहां से किसानों की 50% फसल, 50% धान एमएसपी पर जहां के किसानों का बिका। अब समझिए 50% जो बाकी किसान हैं उनका धान जो कीमत निर्धारित है 1868, उससे 1200 में, 1100 में, 1300 में जिसको जैसी कीमत मिली होगी जहां, उस कीमत पर वो बेचा, यानी 400, 500, 600 कम में। तो सरकार जब कहती है कि एमएसपी जारी थी, जारी है, जारी रहेगी, और ये बार बार कहा जाता है, तो इस भ्रम में मत रहिए कि एमएसपी मिलती है, मिलती रहेगी और मिलती थी। नहीं, जारी है और मिलती है में दोनों में फर्क है। जारी है सरकारी खरीद पर जो एपीएमसी मंडियों में होती है या सरकार जैसे भी खरीदती है पीडीएस के लिए। लेकिन जहां फसल किसान अपने तय बेचते हैं, जहां सरकारी मंडियों या सरकारी खरीद का जो सुरक्षा कवच है उससे किसान बाहर होते हैं, तो उनकी फसल 20-30%, 25%, 30% कम में बिकती है। खैर, तो ये आंकड़े हैं जो दूसरे राज्यों के। अब इसी में देखिए, सबसे बड़ा राज्य है यूपी। अब धान के पैदावार के हिसाब से देखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं यूपी के किसान इतने आंदोलित क्यों नहीं है, पश्चिमी यूपी के थोड़े हैं तो पूर्वी यूपी के क्यों नहीं है। तो इसको समझिए आप कि यूपी के किसानों को क्या मिलता है और पंजाब के किसानों को क्या मिलता है। सबसे बड़ा धान का पैदावार वाला सूबा है यूपी। अगर इसी अवधि में 2014-15 से 19-20 तक देखेंगे तो 138 लाख टन धान की पैदावार हुई यूपी में। सबसे अधिक धान पैदा हुआ यूपी में, जिसमें से एमएसपी पर 28 लाख टन धान खरीदा गया यूपी से। करीब करीब 20% धान बिका एमएसपी पर यूपी के किसानों का। बंगाल दूसरा बड़ा धान उत्पादक सूबा है। 155 लाख टन बंगाल में धान की पैदावार हुई इसी 5 साल की अवधि में। 18 लाख टन यानी सिर्फ 11.9% फसल उनकी एमएसपी पर बिकी, जो सरकारी खरीद पर हुई या जो सरकार ने कीमत तय की है उस पर। बाकी फसल करीब करीब 89% बंगाल में किसानों ने अपने तय बेचा होगा, और अपने तय जब किसान बेचते हैं तो यकीनन 10%, 20%, 30% कम में उनकी फसल बिकती है। अब उसके बाद आते हैं बिहार। बिहार में बहुत लोग कहते हैं क्यों नहीं आंदोलन है। अब बिहार में अगर है तो बहुत कम लोग क्यों आंदोलन कर रहे हैं, मुट्ठी भर किसान क्यों हैं। हालांकि यूपी के किसान जो बैठे हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर, जो किसान 22 किलोमीटर तक लंबी कतार में सिंघू बॉर्डर पर बैठे हैं 85 दिनों से, और 12 किलोमीटर लंबी कतार में बैठे हैं सिंघू बॉर्डर पर, माफ करें टिकरी पर 25-22 किलोमीटर लंबी कतार में, उन किसानों को, हजारों किसानों को मुट्ठी भर किसान कहने वाले लोग सरकारी तंत्र में हैं, सरकार में है, सरकार के समर्थक।